नमस्कार। मैं हूं पीके खुराना और जीतो दुनिया द्वारा संचालित आजा निंदिया रानी के पाठ नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो कल तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इंसोम्निया है क्या, अनिद्रा है क्या, अनिद्रा के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि हम इस परेशानी से ग्रसित हैं। तो अनिद्रा को पहचानने के लक्षणों पर हमने कल बात की थी। जैसे मान लीजिए बहुत देर तक भी थकावट होने के बावजूद, आंखों में नींद भरी होने के बावजूद नींद ना आना, बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलते रहना, आधी रात में किसी भी वक्त नींद खुल जाना और फिर बहुत देर तक नींद ना आना, दिन भर सुस्ती रहना, फोकस ना बनना वगैरह वगैरह अनिद्रा के लक्षण और परिणाम दो चीजें हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण स्मार्टफोन, टीवी और इंटरनेट भी है, क्योंकि स्मार्टफोन हमें सारा दिन डाइवर्ट करके रखता है, हमारे फोकस को खत्म करके रखता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। और शाम के टाइम में टीवी वही काम करता है जब हम ऑफिस से आ जाते हैं, और लगभग इंटरनेट भी चौबीसों घंटे हमारी ऐसी तैसी करके रखता है। सो इन गैजेट्स के कारण भी हमारा नुकसान है। फिर हमने ये पढ़ा था कि नींद के साइकिल होते हैं अलग अलग। जब हम ऊँघते हैं फिर हल्की नींद होती है, फिर गहरी नींद होती है, फिर सपनों वाली नींद होती है। तो नींद के साइकिल्स की बात की थी और हमने ये बात की थी कि अगर नींद के सारे साइकिल पूरे हो जाएं, लास्ट साइकिल भी कंप्लीट ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाए, तो नींद असल में पूरी होती है। इसका मतलब ये है कि हमें अलार्म लगा करके नहीं जागना चाहिए। अगर पहले जागने की जल्दी हो, हमने मान लीजिए फ्लाइट पकड़नी हो, रेलवे स्टेशन पहुंचना हो, कोई मीटिंग पे जाना हो, कोई काम जल्दी शुरू करना हो, तो हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे करके सोना चाहिए, बजाय अलार्म लगाने के। ये हमने कल तक पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे कि दिन भर हमारे साथ जब नींद खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और नींद का या बॉडी की उस रिएक्शन का शरीर की चुस्ती पर क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, हम थोड़ी थोड़ी उस पर बात करेंगे और फिर आगे की चलेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जब हम जागते हैं उस वक्त हमारे शरीर का तापमान कुछ कम होता है। रात को सोते वक्त हमारे शरीर का तापमान गिरता है। तो सवेरे जब हम जागते हैं तो चुस्त होने का तरीका ये है कि बिस्तर पर बैठे बैठे या बिस्तर से बाहर निकल करके वहीं पर 2 4 5 मिनट बहुत हल्का सा व्यायाम करें, हल्की सी एक्सरसाइज करें। उससे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और शरीर में चुस्ती आ जाएगी, आप अपने दिन के काम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। इसको आजमा करके अपना करके देखिए। जब बाद दोपहर, जिसको हम आफ्टरनून कहते हैं, उस वक्त जब हम खाना खा चुके हैं, तो भोजन को पचाने में शरीर व्यस्त हो जाता है। हमारी जो बॉडी का खून है सारा, वो उस तरफ चला जाता है, डाइजेशन में लग जाता है। हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाती है, माइंड को खून की सप्लाई कम हो जाती है, और खून के साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी होती है वो कम हो जाती है, वो डाइजेशन में बिजी होती है। उसके कारण हमारा शरीर कुछ सुस्त हो जाता है आफ्टरनून के टाइम में, जब हमने खाना खाया हो उसके तुरंत बाद कुछ देर के लिए। सो वो टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप या तो रिलैक्स कर सकें थोड़ा सा, या आप बहुत हल्का फुल्का काम, आप अपने दिन के कामों को इस वे में कैटेगराइज करें कि आप बहुत हल्का फुल्का काम उस वक्त करें। तो जो है आपका शरीर चुस्त रहेगा, शरीर को उस वक्त आराम मिलेगा और बाकी दिन के लिए आपका शरीर चुस्त रहेगा, आपका फोकस बना रहेगा। शाम को हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है, क्योंकि तब हमारी एक्टिविटीज फिर दोबारा बढ़ चुकी होती हैं। चाहे हम क्लोजअप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, चाहे हम डिस्कशंस में बिजी हैं, जरूरी चीजों को खत्म कर रहे हैं, और अदरवाइज भी नेचुरली भी हमारा उस वक्त शरीर का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है, जिससे हमें
जो आफ्टरनून वाली सुस्ती सी उससे निजात मिल जाती है। और सोते समय जब हम सो जाते हैं और रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच का टाइम लगभग ऐसा टाइम है जब सबसे कम टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। उस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और वो गहरी नींद का कारण बनता है। या यूं कहिए कि गहरी नींद में नींद के कारण शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है, उसे उतनी गर्मी की जरूरत नहीं होती, इसलिए उस वक्त तापमान कम हो जाता है। और जब अंधेरा होने लगता है, हमने आपको पहले भी बतलाया था पिछले दोनों सेशंस में, दोबारा फिर वही चीज दोहरा रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि जब अंधेरा हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, धुंधलका भी हो जाए चुटपुटे से आगे थोड़ा सा, तो हमारा जो ब्रेन है वो मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है और उस हार्मोन के रिलीज होने से हमें नींद महसूस होने लगती है। इसलिए हमें अपने बेडरूम में कम से कम रोशनी रखनी चाहिए या रोशनी नहीं रखनी चाहिए। जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी अच्छी नींद आएगी। बहुत से लोग नाइट बल्ब के बिना सोते ही नहीं। उनके लिए फिर ये सलाह है कि आप बेडरूम में बहुत ही कम रोशनी रखें या लाल बल्ब की रोशनी रखें। लाल बल्ब की रोशनी जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगी, शरीर को फायदेमंद होती, नींद लाने में सहायक होती, नींद को डिस्टर्ब नहीं करती। और दोहरी लड़ाई का कारण जैसा कि हमने बतलाया था, देर से सोते हैं देर से जागते हैं, तो देर से सोना भी आपका शरीर लड़ रहा होता है प्रकृति के खिलाफ, और जब आप देर से जागते हैं तब भी आपका शरीर और दिमाग प्रकृति के खिलाफ, नेचर के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो दोहरी लड़ाई का जो कारण है वो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर उससे बचने का तरीका यही है कि आपके बेडरूम में प्रॉपर अंधेरा हो सोते वक्त। और उसके लिए हमें तापमान जो दिन भर में होता है, चेंजेस होते हैं, उसको समझ लें तो हम रात की नींद अच्छी ले सकते हैं। रोशनी रात के वक्त ना हो तो हम रात को नींद अच्छी ले सकते हैं। उससे नींद हेल्पफुल होगी, हेल्दी होगी। और एक निश्चित टाइम पर अगर हम सोने की रूटीन बनाएं, वो कोई भी टाइम जो आप रखते हैं, जो भी टाइम रखते हैं उस टाइम पर हर रोज सोएं, तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। बॉडी क्लॉक सेट हो गई तो जिस वक्त आप रोज सोते हैं उसी वक्त आपको नींद आनी शुरू होगी, और जिस वक्त आप रोज उठते हैं उसी वक्त आप रोज ऑटोमेटिकली जागेंगे। अगर आपको वो कोई रूटीन चेंज करनी हो तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होने चाहिए, एकदम से उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले सवेरे 7 बजे उठते थे, अब आप ये सोच लें कि सवेरे 5 बजे उठना। ऐसा करने के बजाय 15-15 मिनट के अंतराल से आप अपनी नींद को चेंज करें या कम करें या बढ़ाएं। अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते थे और आपका गोल है कि आप 6 बजे उठें, तो आपको पहले 6:45 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 6:15 बजे, फिर 6 बजे उठने की रूटीन की तरफ आना चाहिए। यानी 10 एक दिन, एक हफ्ता आप 6:45 बजे उठें, फिर उसके बाद एक हफ्ता आप 6:30 बजे उठें, फिर एक हफ्ता आप 6:15 बजे उठें, फिर अगला हफ्ता आप 6 बजे उठें और फिर 6 बजे वाले रूटीन को। या ऐसे ही मान लीजिए आप 5 बजे उठते थे और अब आप चाहते हैं कि आपकी नींद थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है और आप 6 बजे उठना चाहते हैं, मान लीजिए, तो वही चीज है कि 5 को पहले 5:15 करें, फिर 5:30 करें, फिर 5:45 करें, फिर 6 करें, और फिर 6 वाली रूटीन को परमानेंट करें। तो जो भी रूटीन आप बनाना चाहते हैं नींद घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, वो निश्चित रूटीन होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो एब्रप्ट चेंजेस नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आपके भोजन की भी एक निश्चित रूटीन होनी चाहिए। वो आपकी नींद के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन असर इसका नींद पर भी पड़ता है। समस्या ये है लोग इसको समझते नहीं। सवेरे जब उठें, आप जैसा मर्जी भोजन खाएं, जितना मर्जी
जिसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, कल्चर्ड भोजन कहते हैं, हेवी भोजन कहते हैं, जिसको कहते हैं किंग्स ब्रेकफास्ट। तो किंग्स ब्रेकफास्ट का फायदा ये है कि आपने अपने मनपसंद की चीज खा ली। आप पराठा खाना चाहते हैं, पूरी खाना चाहते हैं, डोसा खाना चाहते हैं, हेवी ब्रेड खाना चाहते हैं, कुछ भी जो खाना चाहें आप उस वक्त ले सकते हैं। हालांकि ओवर ईटिंग, ये ध्यान रखें, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप सवेरे के टाइम में हेवी ब्रेकफास्ट लें? कारण सवेरे उठने के बाद से रात के सोने तक 12 से 14 घंटे आप लगातार एक्टिविटीज में भाग दौड़ में रहते हैं, जागे रहते हैं, काम करते रहते हैं। उसका मतलब ये है कि उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास 12 से 14 घंटे अवेलेबल है एक्टिविटी के, खाली बैठने के नहीं, एक्टिविटी के। तो वो फूड आराम से एडजस्ट हो जाएगा और आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। दोपहर को कुछ हल्का भोजन लीजिए उसके मुकाबले में, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप, और उसका भी टाइम फिक्स रखें, जिसको हम कहते हैं विंडो सिस्टम। विंडो सिस्टम का मतलब है आपने विंडो खोली तभी काम होगा। यानी आपने जैसे नाश्ता करना है, मान लीजिए आपके नाश्ता करने की रूटीन सवेरे 8:30 बजे या 9 बजे है, तो वो 8:30 बजे फिक्स रखिए। दोपहर का खाना मान लीजिए अगर आप 2 बजे खाते हैं तो 2 बजे फिक्स रखिए। शाम को आप स्नैक्स लेते हैं मान लीजिए 5 बजे या 6 बजे, वो फिक्स रखिए। और रात का डिनर आप 7 बजे 8 बजे करते हैं, उसको फिक्स रखिए। अगर आप भोजन की रूटीन भी विंडो सिस्टम से और फिक्स्ड रूटीन से रखेंगे, उसका शरीर को लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, सवेरे किंग्स ब्रेकफास्ट, लंच जैसे प्रिंस का, किंग वाला ना हो, प्रिंस वाला हो, राजकुमार वाला हो, यानी कुछ हल्का। शाम को आप हल्के से स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। रात का खाना हर हालत में हल्का होना चाहिए। और अगर आप रात को 10 बजे, 10:30 बजे सोना चाहते हैं या 11 बजे सोना चाहते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि 8 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। अगर 11 बजे सोना चाहते हैं तो 8:30 बजे तक कंप्लीट कर लें। 2.5 घंटे का गैप अगर आप देते हैं तो वो अच्छा गैप है, ठीक गैप है, जो गैप आपको देना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10:30 बजे खाना खाया और 11 बजे सो गए, वो आपके लिए गलत होगा। हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रात को सोते समय या तो फूड डाइजेस्ट होता है या आपके शरीर की रिपेयर होती है। तो शरीर को रिपेयर का टाइम मिले, उसके लिए जरूरी है कि रात का खाना बहुत हल्का हो, सूप टाइप हो, खिचड़ी टाइप हो, सैलेड टाइप हो, और वो रात के सोने के टाइम से कम 2, 2.5, 3 घंटे पहले खा लिया जाए, तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है, हमारी नींद जो है ये बिजली के बटन की तरह स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होती। ये नहीं कि आप बिस्तर पर लेट गए और आपको नींद आ गई, ऐसा नहीं होता। उसकी एक रूटीन है स्लो डाउन की, शरीर की। शरीर समय लेता है, उसकी एक प्रोसेस है प्रॉपर। और वो प्रोसेस ये है कि आपने काम छोड़ दिया, चिंता वाली सोच को छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए, और आपकी नींद की शुरुआत हुई। यानी पहले आप डोजिंग पोजीशन में आए, फिर आप हल्की नींद पोजीशन में आए, फिर आप गहरी नींद पोजीशन में गए, फिर आप REM पोजीशन में, REM पोजीशन में गए। तो स्लो डाउन रूटीन अगर आप अपनाते हैं तो आपकी नींद में खलल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप सोना चाहते हैं उससे 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा टीवी देखना बंद कर दें, फोन को देखना बंद कर दें। क्योंकि फोन और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट जो रेडिएट होती है, वो हमारे दिमाग को जगा करके रखती है, एक्टिव रखती है, सक्रिय रखती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उस लाइट से रात को बचें, सोने से 1 घंटा पहले डिस्कार्ड करें। अपने बिस्तर पर फोन रखकर मत सोएं, साथ फोन लेकर के मत सोएं। इस चीज का खास ध्यान रखें, तो आपकी नींद में डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये ख्याल रखने वाली बात है। यानी आप गैजेट फ्री लाइफ जिए उस वक्त जब आपने नींद लेनी है। दिन भर आप जो जरूरत है वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को सोने से 1 घंटा पहले टीवी छोड़ दें और
फोन छोड़ दें। आप कोई मनोरंजक हल्के फुल्के मनोरंजन वाली किताब पढ़ सकते हैं, सीरियस किताब तब भी मत पढ़िए। बहुत ऐसी किताब कोई मत पढ़िए जिसमें माइंड की एक्टिविटी की बहुत ज्यादा सक्रियता की फोकस की जरूरत हो, वैसी किताब। ये हल्का फुल्का मनोरंजन वाली कॉमिक्स टाइप कोई भी किताब, कोई भी हास्य रस की किताब, छोटी मोटी कोई कविता, उस तरह की कोई चीज आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, आराम करते हैं, वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो स्लो डाउन रूटीन का मतलब ये। अब जो हमने साइकिल्स की बात की थी उसमें एक चीज और जोड़ना जरूरी है जो आपको समझ में आ जाए तो आपको क्लैरिटी और होगी। तो फर्स्ट सिस्टम ये होता है, जब साइकिल होता है, फर्स्ट साइकिल है जब हम डोजिंग की सिचुएशन में, ऊँघने की सिचुएशन में। दूसरा स्टेप होता है जब लाइट स्लीप होती है। तीसरा और चौथा स्टेप होता है जब डीप स्लीप होती है, गहरी स्लीप होती है। उसके बाद फिर वापस हमारा ब्रेन सेकंड स्टेप पे यानी लाइट स्लीप पर चला जाता है। ये ख्याल रखिए कि चौथे स्टेप के बाद, चौथे साइकिल के बाद सेकंड साइकिल फिर दोबारा शुरू होता है, और उसके बाद सपनों की दुनिया वाला साइकिल, REM वाला यानी रैपिड आई मूवमेंट वाला, जिसमें हम सपने देखते हैं, वो उसके बाद शुरू होता है लाइट स्लीप के बाद। यानी सपनों से पहले एक बार थोड़ी सी हमारी स्लीप गहरी से लाइट में परिवर्तित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और उसके बाद हम सपने देखना शुरू करते हैं। अब जो एक और चीज इसमें समझने वाली है, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है वो, कि जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ साइकिल है, सबसे ज्यादा गहरी नींद वाला, वो एक्चुअली ब्यूटी स्लीप। ब्यूटी स्लीप का मतलब है उस वक्त हमारे शरीर की रिपेयर हो रही होती है, और उस वक्त हमारे शरीर की आंतरिक सुंदरता, जो इंटरनली ग्लो होता है हमारी स्किन पर, वो बिना किसी मेकअप के भी हमारी स्किन पर जो ग्लो आता है, जो चमक आती है, जो ताजगी आती है, वो इस चौथे चक्र की स्लीप के कारण है, चौथे साइकिल की स्लीप के कारण है, जो गहरी स्लीप। तो डीप स्लीप असल में ब्यूटी स्लीप है। आपको उसके लिए ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। नींद ही अच्छी लेंगे तो आपकी त्वचा की कांति, त्वचा की चमक, त्वचा की शाइन, उसकी ब्यूटी, उसकी हेल्थ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएंगी। इसको समझ लें तो आपकी नींद भी अच्छी होगी, और आपके फालतू के कई खर्च भी बचेंगे। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो नींद आती ही नहीं है, करें क्या, उपाय क्या है, तरीका क्या है, तो उसके दो खास तरीके मैं आपको बतलाने वाला हूँ। पहला तरीका होता है उल्टी गिनती गिनना। अब उल्टी गिनती जो है वो 300 से शुरू करनी है आपने, ये ध्यान रखिएगा, इसको गहराई से समझिए। और तीन तीन घटाते हुए गिनती करनी, यानी 300 पहले आपने मन में कहा, फिर आपने 297, 297, 297 पर आप पहुंचे, यानी 300 माइनस 3, फिर 297 माइनस 3, अगेन 294। इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए। ये -3 -3 -3 करना गिनती बहुत आसान नहीं है। उसके कारण आपका माइंड गिनती की तरफ फोकस हो जाता है, बाकी सारे विचार खत्म हो जाते हैं। आप चूंकि गिनती की तरफ फोकस हो गए, बाकी विचार, बाकी चिंताएं, दिन भर के सारे कामकाज दिमाग से दूर हो गए। तो जैसे ही आपने गिनती पूरी की, माइंड रिलैक्स्ड है, क्योंकि दिन भर की चिंताएं दूर हो गई, काम की चिंता दूर हो गई, कल क्या करना है उसकी चिंता दूर हो गई, अब तक क्या किया उसकी चिंता दूर हो गई, किसने आपको क्या कहा था उसकी चिंता दूर हो गई। तो माइंड रिलैक्स हो गया, और चूंकि रिलैक्स हो गया इसलिए बहुत सिंपल तरीका है, बिना दवाई का तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे बढ़िया और क्या चीज आपको मिल सकती है। ये इस कोर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली टेस्टेड टेक्निक, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसको अपना करके देखिए, आपकी नींद का खलल रुक जाएगा। तो
अब तक जो हमने सीखा है उसका सार ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर दिन भर चेंज होता है और उस टेम्परेचर के मुताबिक हमारे शरीर की चुस्ती और सुस्ती बढ़ती है। रोशनी के कारण भी हमारे शरीर की चुस्ती और सुस्ती बढ़ती है। जब धुंधलका हो जाता है, रात का अंधेरा शुरू हो जाता है, उस वक्त मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है और उसके कारण नींद की शुरुआत होनी शुरू होती है। तो रोशनी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, उससे नींद पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज हमने कही कि बॉडी क्लॉक जो है, आपकी रूटीन है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर एक निश्चित रूटीन अपनाएंगे सोने की और जागने की, तो आपको निश्चित टाइम पर नींद भी आ जाएगी, निश्चित टाइम पर नींद खुल भी जाएगी, दोनों चीजें फायदेमंद होंगी। इसलिए बॉडी क्लॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको फॉलो कीजिए। और अगली चीज हमने ये बताई थी, जो फोर्थ साइकिल, जो डीपेस्ट स्लीप का साइकिल है, सबसे गहरी नींद का साइकिल है, वो असल में ब्यूटी स्लीप का साइकिल है। यानी उस वक्त आपके शरीर की रिपेयर हो रही होती है, जो मर गए सेल्स हैं उनको बाहर शरीर अपने आप निकालता है और नए सेल्स की जनरेशन होती है, नए सेल बनते हैं, जिससे आपकी त्वचा कांतिमय हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, आपका इंटरनल ग्लो बन जाता है और उसके लिए आपको किसी मेकअप की, किसी आर्टिफिशियल साधन की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरली आप सुंदर और स्वस्थ दिखें और आपकी स्किन हेल्दी हो जाए, उसके लिए डीप स्लीप का बहुत ज्यादा महत्व है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसा कि हमने बताया, 300, 297, 294, 291, इस तरह की गिनती जब आप -3 -3 -3 करते हुए गिनना शुरू करते हैं, तो माइंड गिनती की तरफ फोकस हो गया, उसके कारण बाकी चिंताएं खत्म हो गई, उसके कारण माइंड रिलैक्स हुआ और रिलैक्सेशन के कारण नींद आई। तो नींद लाने का ये बहुत बढ़िया इफेक्टिव तरीका है और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, कोई समय भी बर्बाद नहीं होता, दोनों चीजें एक साथ है। सो इसका फायदा उठाइए। आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पीके खुराना, आपका ट्रेनर, इसके साथ ही स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। कल अगले पाठ में हम फिर दोबारा मिलेंगे कुछ नई टिप्स के साथ, और आपको कुछ और टेक्निक्स देंगे नींद लाने के लिए, यानी इंसोम्निया को ओवरकम करने। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।